नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज करा रहा हूँ क्लास 10th के प्रश्नावली 4.2 उसका पहला सवाल, जिसके मूल ज्ञात करने हैं। पहला सवाल है आपका प्रश्नावली 4.2। इसका पहला सवाल है पहला x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं अपने को। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और अंतिम पद सेम लिखते हैं माइनस का 10। अब बीच में जो माइनस 3x है, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुना करने पर 10x स्क्वायर बन जाए, गुना करने पर माइनस का 10x की स्क्वायर बन जाए और जोड़ घटाव करने पर आपका माइनस का 3x बन जाए, माइनस का 3x। तो हमें क्या ज्ञात होगा, हमें 10 के सारे गुणनखंड आने चाहिए। 10 का सारा गुणनखंड होता है, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 5 का 10 का भाग जाता है। इनमें से आपको ऐसे दो टुकड़े मिलेंगे जो जिनका जोड़ या घटाव 3 होता होगा और गुना करने पर 10 होता है। तो ऐसा टुकड़ा है 5 और 2। 5 को हम 2 से गुना करें 10 बन जाएगा। 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। माइनस का 3 घटाव पर लाना, इसलिए माइनस का 5 होगा और प्लस का 2 होगा। तभी दोनों का गुना करेंगे तो माइनस के 10 बनेंगे। यहाँ पर हमें टुकड़ा मिला, एक तो माइनस का 5x और एक प्लस का 2x। इसमें इन दोनों में से एक कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है दो मूल ज्ञात करने के लिए। इसमें से कोई x कॉमन आ रहा है, इधर 2x है, एक x बाहर निकालिए, एक x अंदर बचेगा। माइनस का माइनस, x इधर बाहर निकल गया तो अंदर यहाँ 5 बचेगा। इसमें कॉमन 2 आ रहा है, महत्व समापरता में x में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इधर 2 बाहर आ गया, इधर x बचेगा, आगे माइनस आ गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 होगा। दोनों में से एक ब्रैकेट समान हो जाएगा। समान ब्रैकेट को हम एक में कर लेंगे, जो खुला है उसको अलग बांध देंगे। जो समान है हमें x माइनस 5, जो खुला है वो है x प्लस 2। इस प्रकार इस दोनों के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल में प्राप्त होता है x माइनस 5 और x प्लस 2। दोनों को हम शून्यांक रखेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। माइनस 5 उधर चला जाएगा तो x का मान हमें 5 मिलेगा और इसमें प्लस 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर माइनस के 2 मिलेंगे। जो हमें मूल है वो हमें मिला 5 और माइनस के 2। दोस्तों आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, इसी का तीसरा सवाल। रूट 2x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो पहला पद समान है, सीधा का सीधा लिखेंगे। पहला पद रूट 2x की स्क्वायर और अंतिम पद वैसा का वैसा लिखेंगे 5 रूट 2। बीच का 7x है, इसके हम इतने टुकड़े करने हैं कि 2 गुना रूट का 2x की स्क्वायर प्लस 5 का रूट 2, दोनों का गुणा करने पर इनका गुणा बराबर हो जाए दोनों टुकड़ों का, और जोड़ घटाव करने पर वो 7x आ जाए। इन दोनों का गुणा पहले देख लीजिए कितना होगा। हम रूट 2 को रूट 2 से गुणा करें तो 2 प्राप्त होता है। हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा और साथ में x स्क्वायर है, यानी हमारे पास 10x स्क्वायर होना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ घटाव करने पर 7x होना चाहिए। अभी मैंने आपको टुकड़ा बताया है। 10 के सारे गुणनखंड देख लो, 1 2 5 10 होता है। इसमें 2 पद ऐसे हैं जो 5 और 2, इसका गुणा करने पर 10 आ जाएगा और जोड़ घटाव करने पर 7 आ जाएगा, यानी दोनों संख्या प्लस की 2x और प्लस की 5x आएगा। यहाँ पर लिख दो प्लस का 2x और साथ में लिख दो प्लस के 5x। इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे कि x में तो x कॉमन है, संख्या के अंदर रूट 2 कॉमन है, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से हम गुना करते हैं तो रूट 2 संख्या 2 मिलती है। तो यहाँ 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 रूट है। एक रूट तो बाहर निकल जाएगा और एक रूट यहीं बचेगा। तो यहाँ पर x एक बाहर निकला, एक x बचा, प्लस इधर x तो बाहर निकल गया, 2 रूट में से एक रूट बाहर निकल गया, एक रूट 2 बचेगा अंदर। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, प्लस का 5 कॉमन लगा लेंगे, इधर x बचेगा, ये 5 बाहर निकल गया, इधर रूट 2 बचा। हमारे पास दोनों ब्रैकेट में से ब्रैकेट समान हो गए तो इस ब्रैकेट को लिखेंगे x प्लस रूट का 2, दूसरा खुला है रूट 2x प्लस 5, इनको हम अलग बंद कर देंगे। दोनों शून्यांत है, दोनों का शून्य रखेंगे। x प्लस रूट 2 इसके बराबर 0 रखेंगे और रूट 2x प्लस 5 के बराबर भी हम 0 रखेंगे। इधर रूट 2 प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का रूट 2 आएगा। दूसरा मान रूट 2 है, इधर 5 प्लस का वो उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा
और रूट 2x के गुणा में है, रूट 2 इधर जा करके बटे में हो जाएगा, तो माइनस के 5 बटे में रूट 2। इस प्रकार इसके दो मूल। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ जाएगा तो नए नए प्रकार के कमेंट कीजिए, जो भी सवाल है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा।